वेल गाइज, तो मैं हूं रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट एफएन अमेरिका। और गाइज, आज इस वीडियो के अंदर हम AEW डबल और नथिंग के फॉल आउट अपडेट पर बात करेंगे। गाइज, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि AEW डबल और नथिंग पर MJF के वार्डलॉ से हार जाने के बाद AEW के बैक स्टेज पर क्या हुआ। AEW का डबल और नथिंग पेपर व्यू अटेंडेंस के मामले में AEW का सबसे बड़ा पेपर व्यू बन चुका है। तो गाइज, वहीं AEW में MJF के सिचुएशन को लेकर टोनी खान की तरफ से काफी ज्यादा हीट बढ़ चुका है। और गाइज, AEW का डबल और नथिंग पेपर व्यू AEW रेसलिंग ने इतना लंबा क्यों कराया, इसको लेकर भी हम इस वीडियो पर डिस्कस करेंगे। और गाइज, डबल और नथिंग के एंडिंग पर CM पंक के वर्ल्ड चैंपियन डबल और नथिंग के ऑफ एयर जाने के बाद अरीना में क्या हुआ। और गाइज, AEW रेसलिंग के किन दो सुपरस्टार से CM पंक लड़ना चाहते हैं AEW का वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच। तो गाइज, अगर आपको ये सभी अपडेट जाननी गए तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइज, जिन लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है गाइज, वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज, चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज, सबसे पहले बात करते हैं डबल और नथिंग के रन टाइम और अटेंडेंस की। वेल गाइज, बात करें यहाँ पर डबल और नथिंग के अटेंडेंस की, तो गाइज लास्ट नाइट AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के अटेंडेंस को लेकर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है। क्योंकि गाइज, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि AEW का डबल और नथिंग पेपर व्यू पूरी तरह से सोल्ड आउट नहीं था। और गाइज, AEW रेसलिंग ने कंपनी ने जब AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के इनिशियल टिकट सेल को स्टार्ट किया था तो गाइज कंपनी ने पेपर व्यू को सोल्ड आउट बताया था। और गाइज, यहाँ पर AEW के हेटर्स का मानना है कि AEW फैन से झूठ बोल रहे गए। वेल गाइज, अगर आप लोग को भी ऐसा लग रहा है तो गाइज मैं आप लोग को बता दूं, AEW का डबल और नथिंग पेपर व्यू ओरिजिनली पूरी तरीके से सोल्ड आउट था। बट गाइज, कल AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के शुरू होने के 5 घंटे पहले AEW ने डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर कुछ और न्यू सीट को ओपन किए थे। और गाइज, यहाँ पर बहुत सारे फैंस ऐसे थे जिनको इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और गाइज, इसीलिए उन सीट को काफी सारे फैंस ने नहीं खरीदा है। और गाइज, इसी वजह से AEW का डबल और नथिंग पेपर व्यू फाइनल टाइम पर जाकर पूरी तरह से सोल्ड आउट नहीं हो पाया है। बट गाइस, बात करें यहाँ पर डबल और नथिंग के अटेंडेंस की, तो गाइस यहाँ पर AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के लिए AEW ने ओवरऑल 13,400 टिकट सोल्ड आउट करने के लिए लगाए थे। जहां पर इन 13,400 टिकट में से AEW ने 13,150 टिकट सोल्ड आउट कर दिए थे। और गाइस, AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर ओवरऑल 13,150 लोग अटेंडेंस में थे। और गाइस, यहाँ पर इतने ज्यादा लोग के पेपर व्यू पर अटेंड होने के बाद अब AEW का डबल और नथिंग पेपर व्यू AEW हिस्ट्री का सबसे ज्यादा अटेंडेंस वाला पेपर व्यू बन चुका है। वेल गाइस, ये तो बात है डबल और नथिंग के अटेंडेंस की। बट गाइस, बात करें यहाँ पर डबल और नथिंग के रन टाइम की, तो गाइस यहाँ पर इस चीज को लेकर भी काफी लोगों ने कंप्लेन की गए कि AEW ने उनके पेपर व्यू को काफी लंबा खींचा है। और गाइस, यही अब इसी सिचुएशन को लेकर टोनी खान ने AEW डबल और नथिंग के मीडिया स्क्रम पर बात की गई, जहां पर टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि टोनी खान ओरिजिनली AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू को 4 घंटे का कराने वाले थे। बट गाइस, यहाँ पर AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर ओवेन हार्ट की वाइफ मार्था हार्ट का जो सेगमेंट होने वाला था, टोनी खान ने उस सेगमेंट की वजह से AEW डबल और नथिंग पेपर व्यू के टाइमिंग को 1 घंटा बढ़ा दिया था। क्योंकि गाइस, यहाँ पर टोनी खान नहीं चाहते थे कि मार्था हार्ट टाइम शॉर्टेज की वजह से उनके प्रोमो को खराब करे। और गाइस, यहाँ पर मार्था हार्ट के सेगमेंट की वजह से टोनी खान AEW डबल और नथिंग पेपर व्यू को ओवरऑल 5 घंटे का लेकर जाने वाले थे। बट गाइस, इनिशियली AEW का डबल और नथिंग पेपर व्यू 4 घंटे 40 मिनट पर ही जाकर खत्म हो जाता है। और गाइस, यहाँ पर मार्था हार्ट के सेगमेंट के वजह से टोनी खान को इस पेपर व्यू को लंबा खींचना पड़ा है। वेल गाइस, ये तो बात है डबल और नथिंग पेपर व्यू के रन टाइम और अटेंडेंस की। बट गाइस, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW डबल और नथिंग के ऑफ एयर सेगमेंट की। वेल गाइस, जैसा कि आप सभी ने डबल और नथिंग के एंडिंग पर देखा होगा, AEW डबल और नथिंग के एंडिंग पर CM पंक हैंगमैन एडम पेज को हरा के AEW के वर्ल्ड चैंपियन बने थे। और गाइस, यहाँ पर इसके बाद डबल और नथिंग के ऑफ एयर जाने के बाद CM पंक ने अरीना में क्राउड के लिए प्रोमो कट किया है, जहां पर डबल और नथिंग पेपर व्यू के खत्म होने के बाद AEW सुपरस्टार FTR और गाइस, कल AEW डबल और नथिंग के ऑफ एयर जाने के बाद
टी मोबाइल अरीना में सीएम पंक ने उनका प्रोमो कट किया, जहां पर सीएम पंक ने क्राउड को थैंक करते हुए काफी ज्यादा इमोशनल स्पीच दिया है। बट गाइस बात करें यहां पर पंक के अब आगे सेगमेंट की, तो गाइस यहां पर AEW डबल और नथिंग के मीडिया स्क्रम के ऊपर सीएम पंक ने फाइनली रिवील कर दिया है कि उनके AEW के वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद अब वो AEW के किन रेसलर्स को चैलेंज करना चाहेंगे। और गाइस यहां पर सीएम पंक ने बताया है कि सीएम पंक सबसे पहले जिन 2 रेसलर को फेस करना चाहते गए वो 2 रेसलर और कोई नहीं बल्कि ब्रायन डेनियल्सन और जॉन मॉक्सली गए। और गाइस यहां पर पंक ने बताया है कि पंक की ब्रायन डेनियल्सन के साथ एक बहुत ही लंबी हिस्ट्री गए और गाइस पंक डेफिनेटली ब्रायन डेनियल्सन के खिलाफ उनके टाइटल को डिफेंड करना चाहते गए, क्योंकि गाइस यहां पर सीएम पंक का कहना है कि सीएम पंक ने डीन एम्ब्रोज से काफी बार रेसल किया है, बट गाइस सीएम पंक ने अब तक जॉन मॉक्सली को नहीं फेस किया है। और गाइस इसीलिए सीएम पंक AEW के अंदर सबसे पहले ब्रायन डेनियल्सन और सीएम पंक और जॉन मॉक्सली को फेस करना चाहते गए। वेल गाइस देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि टोनी खान सीएम पंक के अगला चैलेंजर किसको बनाते गए। बट गाइस आप लोग पंक वर्सेस ब्रायन देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस हफ्ते के सबसे कंट्रोवर्शियल सुपरस्टार MJF की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर MJF की, तो गाइस जैसा कि आप सभी को मालूम होगा लास्ट वीक MJF को लेकर बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई गई और गाइस MJF के फैन फेस्ट पर ना अपीयर होने के बाद बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा था कि MJF डबल और नथिंग पर भी नहीं अपीयर होंगे। बट गाइस यही अब MJF पर अपीयर होने के बाद MJF के AEW में पूरे सिचुएशन को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने उनके लेटेस्ट रिपोर्ट में बात की गई, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर के लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW में लॉकर रूम में बहुत सारे ऐसे रेसलर हैं जो MJF के इस सिचुएशन के अंदर MJF का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे गए। और गाइस यहां पर AEW के मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा था कि MJF डबल और नथिंग पर रेसल नहीं करेंगे। बट गाइस यहां पर AEW डबल और नथिंग पेपर व्यू के शुरू होने के पहले जब AEW पेपर व्यू उनका बाय इन शो कर रही थी, तो गाइस AEW के बाय इन शो के दौरान MJF AEW के बैक स्टेज पर पहुंचे थे। और गाइस ऑलरेडी जब AEW का बाय इन शो शुरू हो गया था उस समय MJF AEW के बैक स्टेज पर पहुंचते गए। और गाइस MJF के AEW के बैक स्टेज पर पहुंचने के बाद MJF डायरेक्टली लॉकर रूम एरिया में जाकर उनका रिंग गियर पहनते गए। और गाइस MJF के रिंग गियर को पहनने के बाद MJF AEW के बैक स्टेज पर उनके एंट्रेंस का इंतजार करते गए। बट गाइस यहाँ पर AEW के बैक स्टेज के ऊपर जब भी रेसलर्स को एंट्रेंस करना होता है तो गाइस मेनली वो गोरिल्ला पोजीशन पर होते गए। बट गाइस MJF AEW के गोरिल्ला पोजीशन पर भी अवेलेबल नहीं थे। और गाइस MJF के एंट्रेंस म्यूजिक के हिट करने के बाद भी वो AEW के बैक स्टेज पर एंट्रेंस वे पर नहीं पहुंचे थे। और गाइस ऊपर MJF ने बहुत ही ज्यादा अनप्रोफेशनल बिहेवियर किया है। बट गाइस यहाँ पर MJF के फाइनली वार्डलॉ से रेसल करने के बाद जब MJF बैक स्टेज एरिया पर पहुंचते गए तो गाइस वो AEW के किसी भी टैलेंट से बात ना करके बल्कि डायरेक्टली उनके लॉकर रूम में जाते गए। और गाइस वो उनके रिंग गियर को चेंज करके AEW के प्रोड्यूसर और WWE के फॉर्मर प्रोड्यूसर पैट बैक के साथ अरीना को लीव कर देते गए। और गाइस यहाँ पर AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के खत्म होने के पहले ही MJF अरीना को लीव कर देते गए। और गाइस यहाँ पर MJF के अरीना को लीव करने के बाद AEW के लॉकर रूम में भी काफी सारे रेसलर MJF पर एंग्री गए। और गाइस यहाँ पर MJF के इस पूरे बिहेवियर के बाद अब यही जब AEW के मीडिया स्क्रम के अंदर मीडिया ने टोनी खान से MJF के सिचुएशन के बारे में बात की, तो गाइस यहाँ पर टोनी खान ने कहा है कि वो MJF के सिचुएशन पर कोई भी कमेंट नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि गाइस यहाँ पर टोनी खान MJF को लेकर मीडिया में कोई बात नहीं करना चाहते गए। और गाइस टोनी खान के इस स्टेटमेंट के बाद अब रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि MJF ने पूरे डबल नथिंग वीकेंड के अंदर AEW रेसलिंग के साथ जैसा बिहेव किया है उसकी वजह से टोनी खान पर्सनली बहुत ही ज्यादा हैंग्री गए। और गाइस AEW के बैक स्टेज के ऊपर MJF को लेकर करंटली बहुत ही ज्यादा हीट है। वेल गाइस देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि MJF को लेकर टोनी खान अगला कौन सा स्टेप लेते गए, क्योंकि गाइस मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता है कि AEW को MJF के साथ इस तरीके से काम करना चाहिए। और गाइस मुझे पर्सनली लगता है कि AEW को MJF से बात करके इस मामले को खत्म करना चाहिए या फिर टोनी खान को MJF को रिलीज या फायर करना चाहिए। वेल गाइस आप लोगों को क्या लगता है टोनी खान को इस पूरे सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज, गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।